नमस्कार प्यारे मित्रों, ऑनलाइन सुपरफास्ट रिवीजन चैनल में आप सबका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, रोज़ की तरह मैं फिर आज प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी हिंदी प्रैक्टिस सेट 7 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, आइए प्रश्न संख्या 1 को देखा जाए। साहित्य का इतिहास दर्शन नामक पुस्तक के रचनाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, नलिनी लोचन शर्मा। नलिनी लोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल की समय सीमा निर्धारित की गई है। संवत 1375 से 1700 तक। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल को किसने प्रारंभिक या शून्यकाल कहा है? आदिकाल को गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक या शून्यकाल कहा है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अड़य कुमार चरिव जसहर चरिव यशोधर महापुराण अड़य कुमार चरिव जसहर चरिव किसकी रचनाएं हैं? जी हाँ दोस्तों, पुष्पदंत की रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धों एवं नाथों की संख्या क्रमशः कितनी है? सिद्धों की संख्या 84 है तथा नाथों की संख्या 9 है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदन बाला रास नामक रचना के लेखक हैं। चंदन बाला रास आशव की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए विधना ऐसी रैन कर भोर कभी ना होए। यह पंक्ति किसकी है? जी हाँ दोस्तों, यह प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो की है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी किसकी रचना है? कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी धर्मवीर भारती के डॉक्टर धर्मवीर की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना। यह किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं? यह पंक्तियां कबीरदास जी की हैं। कबीरदास, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी किस शासक के समकालीन थे? जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली की भाषा है। गीतावली की भाषा ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबोधनी टीका के रचनाकार हैं। सुबोधनी टीका के रचनाकार वल्लभाचार्य जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमरदूत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? भ्रमरदूत सत्यनारायण कविरत्न जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय सुमेलित नहीं है क्योंकि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी हैं। रामानुजाचार्य जी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य जी हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं, जबकि सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक भी निम्बार्काचार्य जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से एक कवि रीतिबद्ध परंपरा के नहीं है? बिहारी रीतिबद्ध नहीं है, जबकि बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परे प्रभात। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित हैं? उपर्युक्त पंक्तियाँ बिहारी द्वारा रचित हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत महाकाव्य में कुल कितने खंड हैं? पद्मावत में कुल 57 खंड है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनुमान नाटक के रचनाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, हनुमान नाटक के रचनाकार का नाम है हनुमान नाटक के रचनाकार का नाम हृदय राम का हनुमान नाटक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे रीतिकाल का प्रवर्तक माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन से कवि बूदी नरेश महाराज भाव सिंह के आश्रित थे? महाराज भाव सिंह के आश्रित थे मतीराम। मतीराम जी भाव सिंह के आश्रित थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेनापति द्वारा रचित कवित्र रत्नाकर किस विषय से संबंधित है? सेनापति का कवित्र रत्नाकर भक्ति से संबंधित है। भक्ति, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविकुल कल्पतरुकृत के रचनाकार का नाम है? कविकुल कल्पतरुकृत के रचनाकार का नाम चिंतामणि है। चिंतामणि त्रिपाठी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित ललाम किस कवि की रचना है? ललित ललाम मतीराम की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसलीन का वास्तविक नाम क्या था? रसलीन का वास्तविक नाम सैयद गुलाब नबी रसलीन, सैयद गुलाब नबी रसलीन। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैन नचाय कही मुस्काय लला फिर आयो खेलन होरी निम्नलिखित उपर्युक्त पंक्ति किस कवि की है? जी हाँ दोस्तों, यह पंक्तियाँ पद्माकर की है। पद्माकर, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशवदास की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? केशवदास, सहृदयता और भावुकता। सहृदयता और भावुकता केशवदास में नहीं थी। जबकि छंद वैविध्य चमत्कार प्रदर्शन, छंद वैविध्य चमत्कार प्रदर्शन और अलंकार प्रीता में केशवदास जी आगे थे। जबकि सहृदयता इनके अंदर नहीं थी, भावुकता नहीं थी केशवदास के अंदर। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तदीय समाज के संस्थापक कौन थे? तदीय समाज के संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह फूलों का गुच्छा है। फूलों का गुच्छा, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं। कविता के रचयिता का नाम है, जी हाँ दोस्तों, कविता के रचनाकार या रचयिता का नाम श्रीधर पाठक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? गंगावतरण रोला छंद में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया है? सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध महादेवी जी ने किया है, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामविलास शर्मा किस सप्तक के कवि हैं? रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा तार सप्तक के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, तार सप्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमथु गाथा नामक लंबी कविता के रचनाकार हैं? प्रमथु गाथा लंबी कविता के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली घर नामक काव्य संग्रह निम्नलिखित में से किसका है? मछली घर, मछली घर काव्य संग्रह विजय देव नारायण शाही का है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? नाटक जारी है, नाटक जारी है काव्य है, काव्य। जी हाँ दोस्तों, इसमें संशय है, नाटक जारी है काव्य है या नाटक है, देखते हैं। नाटक जारी है, नाटक जारी है काव्य विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, कदलीवन, कदलीवन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है, कदलीवन सुमेलित नहीं है। भूरी भूरी खाक धूल मुक्तिबोध का है। भूरी भूरी खाक धूल मुक्तिबोध का है, मुक्तिबोध का है। धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर का है। अब कला और बूढ़ाचार सुमित्रानंदन पंत का है। जबकि कदलीवन नरेंद्र शर्मा जी का है। नरेंद्र शर्मा, नरेंद्र शर्मा जी का है कदलीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबे सुनबे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप, पाई खुशबू रंगो आप
पंक्तियाँ किससे संबंधित है? यहाँ दोस्तों यह पंक्तियाँ प्रगतिवादी कविता से संबंधित है। प्रगतिवादी, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन सन 1954 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव शतक कितने छंदों वाला है? जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव शतक 118 छंदों में है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? यहाँ दोस्तों जानकी मंगल में भारतेंदु जी ने अभिनय किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में छायावाद की विशेषता है? छायावाद की विशेषता उपर्युक्त सभी है। छायावाद की विशेषता है मूर्ति विधान, स्वच्छंद भावावेश, विशेषण विपर्य और उपर्युक्त सभी है, इसलिए तीनों है, इसलिए उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी कुल 15 सर्गों वाला महाकाव्य है। इसमें प्रथम एवं अंतिम सर्गों का नाम है। प्रथम चिंता सर्ग है, अंतिम आनंद सर्ग है। प्रथम चिंता है तो अंतिम आनंद सर्ग है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, संग, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेश, दर्शन, रहस्य, आनंद, इसलिए आनंद है, अंतिम आनंद है। ऑप्शन नंबर डी सही है, चिंता और आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तपड़ा नामक कृति किसकी है? सप्तपड़ा महादेव वर्मा की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सबसे अधिक प्रभाव है? राम की शक्ति पूजा पर कृतिवास रामायण का सबसे अधिक प्रभाव है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन किस काव्यधारा से संबंधित है? नागार्जुन प्रगतिवादी काव्यधारा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चाँद का मुँह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है? चाँद का मुँह टेढ़ा में जन्मदिन की धूप नहीं है, जन्मदिन की धूप संकलित नहीं है। बाकी ये तीनों संकलित है, ये भी संकलित है। एक स्वप्न कथा, भूल गलती, भ्रम राचत संकलित है, जबकि एक जन्मदिन की धूप में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में संकलित हैं? भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं दूसरा सप्तक में संकलित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपर्युक्त सभी है। अशोक का पर्व भी है, कल्पलता भी है, अशोक के फूल भी है, इसलिए उपर्युक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ दोस्तों आइए सुमेलित करते हैं। एकाचार है, एकाचार देखते हैं। एकाचार सुनो भाई सुनो, हरिशंकर परसाई का है, तो बी का 3 है। बी शिखरों के सेतु, बी का 3 शिव प्रसाद सिंह जी का है। सी का 1 है। सी का रस आकेठक कुबेर नाथ राय जी का है। और डी का 2 है, मैंने सिल पहुँचाई विद्यानिवास मिश्र जी का है। इसलिए उत्तर में ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। उत्तर में ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 50, शिव शंभू के चिट्ठे नामक निबंध संकलन किस लेखक से संबंधित है? शिव शंभू का चिट्ठा किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए। बालमुकुंद गुप्त जी से संबंधित है। बालमुकुंद गुप्त, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारे से मोहिक उठाओ निबंध के लेखक कौन है? मारे से मोहिक उठाओ निबंध के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिंदी में गीति नाट्य परंपरा के प्रथम रचना करुड़ालय है। इसके रचनाकार हैं, करुड़ालय के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? चंद्रगुप्त की नाटक की नायिका कार्नेलिया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी और कहानीकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ठेठ ठेठ जैनेन्द्र का अशुद्ध है। ठेठ जैनेन्द्र का अशुद्ध है, बाकी सबका सही है। वापसी उषा प्रेमदा जी का है। यही सच है मन्नू भंडारी का है। जयदोल अज्ञे जी का है। जबकि ठेठ ठेठ कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। ठेठ कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। यह दोस्तों जगह कम होने की वजह से सही से नहीं लिख पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है? जी हाँ दोस्तों, मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है। सुदर्शन सुदर्शन ऑप्शन नंबर डी सही है। सुदर्शन मनोविश्लेषण कथाकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सहायता से उत्तर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसको मिलान करना है। आइए मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए का 3 सही है। ए का 3। अलमा कबूतरी किसकी है? अलमा कबूतरी मैत्रेयी पुष्पा की है। ए का 3 सही है। बी का 1 सही है। बी का छप्पर छप्पर जय प्रकाश करदम का छप्पर है। और सी का 4 सही है। सी का मुक्ति पर्व किसका है? मुक्ति पर्व मोहनदास नेमिसराय का है। और डी का 2 सही है। आमा चित्रा मुगदल जी की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। कोड के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका हैं। मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उपन्यासों को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। वरदान रंगभूमि कायाकल्प गबन। वरदान रंगभूमि कायाकल्प गबन क्रम से हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। रंगभूमि कायाकल्प वरदान रंगभूमि कायाकल्प और गबन। आइए देखते हैं इनका रचना कब कब हुआ था। वरदान का रचना 1920 ईस्वी में हुआ था। वरदान का रचना 1920 में हुआ था। 1920 में। रंगभूमि की 1925 में हुआ था। 1925 में रचना हुई थी। कायाकल्प का 1926 में हुआ था। 1926 में। और गबन का 1931 ईस्वी में लिखा गया था गबन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्य आख्यान भी कहा गया है? रैक्य आख्यान भी कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, अनामदास का पोथा को रैक्य आख्यान कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक से जीवनी किसने लिखी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक से जीवनी ब्रजरत्न दास जी ने लिखी है। ब्रजरत्न दास। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यादों की बारात नामक आत्मकथा के लेखक हैं। यादों की बारात नामक आत्मकथा के लेखक जोश महिलावादी हैं। जोश महिलावादी। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्तूरी कुंडल बसय आत्मकथा किसकी है? कस्तूरी कुंडल बसय आत्मकथा मैत्रेयी पुष्पा जी की है। मैत्रेयी पुष्पा। ऑप्शन नंबर डी सही है। बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, याद हो कि न याद हो संस्मरण कृति के लेखक हैं। याद हो कि न याद हो काशीनाथ सिंह जी की है। ऑप्शन नंबर बी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांगिया राघव कृत तूफानों के बीच नामक रचना किस विधा की है? रचना किस विधा की है? तूफानों के बीच रिपोर्टाज विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी चट्टान तक यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं? आखिरी चट्टान तक के लेखक हैं मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूत के पाँव किसकी व्यंग्य रचना है? भूत के पाँव हरिशंकर परसाई की व्यंग्य रचना है। इसको भूत के पाँव पीछे भी कहा जाता है, इस रचना को। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, कौन सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कौन सुमेलित नहीं है। आदर्श हिंदू। ऑप्शन नंबर एक, आदर्श हिंदू सुमेलित नहीं है, क्योंकि आदर्श हिंदू लज्जाराम मेहता का उपन्यास है। लज्जाराम मेहता का है आदर्श हिंदू। जबकि गुप्तचर गोपाल राम गहमरी का है। अधिकिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। नरेंद्र मोहिनी देवकी नंदन खत्री का है। जबकि आदर्श हिंदू लज्जाराम मेहता जी का रचना है। इसलिए ऑप्शन नंबर एक सही होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस रतन के रचयिता हैं? रस रतन पोहकर कवि रस रतन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणमल छंद के रचयिता हैं? रणमल छंद के रचनाकार श्रीधर भट्ट हैं। श्रीधर ऑप्शन नंबर बी सही है। रणमल छंद श्रीधर। रामचंद्रिका का रचनाकाल है? रामचंद्रिका का रचनाकाल या रचना समय 1600 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं? हलचल के पंख के लेखक मोहन अवस्थी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक के रचनाकार का नाम है? दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सौष्ठववादी आलोचक किसे कहा जाता है? सौष्ठववादी आलोचक डॉक्टर नगेंद्र को कहा जाता है, या रामचंद्र शुक्ल को, या हजारी प्रसाद द्विवेदी को, या नंद दुलारे वाजपेयी को? जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइए। सौष्ठववादी आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। ऑप्शन नंबर डी से है, नंद दुलारे वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने किया है? ओम जय जगदीश हरे यह श्रद्धाराम फिलौरी ने लिखा है। श्रद्धाराम फिलौरी यह पंजाब के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? प्रभा नामक पत्रिका का संपादन बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किया। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिजात नामक उपन्यास जिस पर वर्ष 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, यह उपन्यास किसका है? पारिजात। जी हाँ दोस्तों, पारिजात नासिरा शर्मा का उपन्यास है। 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था पारिजात पर। नासिरा शर्मा इलाहाबाद की रहने वाली हैं। प्रोफेसर शर्मा से इनका विवाह हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक वर्ष 2020 तक कितने हिंदी साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? ऑप्शन नंबर 11 सी सही है। ऑप्शन नंबर 11 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी कृति I.A. रिचर्ड्स की नहीं है? I.A. रिचर्ड्स की रचना कौन सी नहीं है? कल्चर एंड अनार्की। ऑप्शन नंबर एक, कल्चर एंड अनार्की इनकी रचना नहीं है। बाकी इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग है। द फिलासफी ऑफ रेटारिक, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म I.A. रिचर्ड्स की रचना है, जबकि कल्चर एंड अनार्की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है? चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन भामा ने माना है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन है? वक्रोक्ति के विरोधी हैं रुद्रट। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना किस आचार्य ने किया है? रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना शंकुक ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति ही उच्चता एवं उत्कृष्टता का नाम है? लोनजाइनस। लोनजाइनस की मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति ही उच्चता एवं उत्कृष्टता का नाम है। लोनजाइनस का मान्यता है या कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति को अभिधा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तु ने किया। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संचारी भाव है? संचारी भाव ग्लानि है। ग्लानि संचारी भाव है। ग्लानि ग्लानि संचारी भाव है, जबकि हास्य, रौद्र, रीति ये रस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभत्स रस का स्थायी भाव है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। जुगुप्सा या घृणा। विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनः कला शशिभान कला सोरस है बन्नी पंक्ति में रस है। इस पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें श्रृंगार रस है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ करहु रघुनंदन जन्मन माह। गर्भ करहु रघुनंदन जन्मनि माह, देखहु आपन मूरत सिय के छाह में कौन सा छंद है? जी हाँ दोस्तों, इसमें कौन सा छंद है? बरव्य छंद है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म से संबंध होने पर कौन सा अलंकार होता है? प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म से संबंध होने पर दीपक अलंकार होता है। दीपक अलंकार। ऑप्शन नंबर एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, इसमें कौन सा अलंकार है? जी हाँ दोस्तों, इसमें लाटानुप्रास अलंकार है। लाटानुप्रास में शब्दखंड वाक्यखंड की आवृत्ति होती है। जिसमें शब्दखंड वाक्यखंड की आवृत्ति होती है उसे लाटानुप्रास कहा जाता है। इसमें पूत कपूत और पूत सपूत दोनों का आवृत्ति हुई है, और धन संचय दोनों में आवृत्ति हुई, इसलिए लाटानुप्रास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी भाषा द्राविड़ परिवार से है? द्रविड़ परिवार से संबंधित भाषा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बंगाली द्रविड़ परिवार से संबंधित नहीं है, जबकि कन्नड़, तेलुगु, मलयालम ये सब द्रविड़ परिवार की भाषा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में खड़ी बोली हिंदी का मानक क्षेत्र है। खड़ी बोली हिंदी का मानक क्षेत्र मेरठ है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है? पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत बघेली नहीं आती है। बघेली पूर्वी हिंदी उपवर्ग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश भाषा का स्थिति काल है। अपभ्रंश भाषा का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश भाषा का स्थिति काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन है? ड द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ ध्वनि त ओष्ठ ध्वनि नहीं है।
ब भ म ओष्ठ ध्वनि, जबकि त बोलने से ही पता चलता है त दंत ध्वनि है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयत्न के आधार पर क ख ग घ किसके अंतर्गत आते हैं? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि में कौन सा उपवाक्य है? जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि में क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कविता पढ़ी होगी वाक्य का काल है? उसने कविता पढ़ी होगी में संदिग्ध भूतकाल है। संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अभी पढ़ी होगी, शंका हो रहा है कि पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, इसलिए संदिग्ध भूतकाल है, संदेह है जिसमें वो संदिग्ध भूतकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक होता है? क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द है ताला। ताला पुल्लिंग शब्द है, जबकि माला स्त्रीलिंग है, सया स्त्रीलिंग है, पुस्तक स्त्रीलिंग है, जबकि पुल्लिंग ताला शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है, नहीं है ध्यान दीजिएगा, है या नहीं है में गड़बड़ा जाता है प्रश्न, इसलिए नहीं है विशेष ध्यान दीजिएगा। सारस, सारस स्त्रीलिंग नहीं है, सारस पुल्लिंग है। झुरमुट स्त्रीलिंग है। मूग स्त्रीलिंग है। सरसों स्त्रीलिंग है। सारस, सारस पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग नहीं है, जी हाँ दोस्तों, सारस, सारस पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग झुरमुट, सरसों मूंग स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। एक वचन, प्राण, तेल, दर्शन, ओठ। जी हाँ दोस्तों, तेल, तेल एक वचन है। प्राण बहुवचन होता है, दर्शन बहुवचन होता है और ओष्ठ भी बहुवचन होता है, लेकिन तेल एक वचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवैश्वर्य, नवैश्वर्य का संधि विच्छेद है। नवधन ऐश्वर्य, नवधन ऐश्वर्य बराबर नवैश्वर्य, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह धन अब की संधि विच्छेद होगी कोपी, कह धन अब के कोपी होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। गोधूम चढ़कम में कौन सा समास है? गोधूम चढ़कम में समाहार द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़ी मार में कौन सा अलंकार है? चिड़ी मार, चिड़ी मार में तत्पुरुष अलंकार है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास है, चिड़ी मार में तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? तद्धित, कृपालु, कृपालु में तद्धित प्रत्यय लगा है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तौलिया, तौलिया पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संस्कृत शब्दों में ध्वन्यात्मक परिवर्तनों से बने शब्द क्या कहलाते हैं? ध्वन्यात्मक परिवर्तनों से बने शब्द संस्कृत से तद्भव कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। जो शब्द संस्कृत में रहता है वह तत्सम है, जो उससे परिवर्तन हो जाता है वो तद्भव हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपाहन शब्द किसका पर्यायवाची है? उपाहन, उपाहन जूता का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐन्द्रजालिक शब्द का सटीक अर्थ है? ऐन्द्रजालिक शब्द का सटीक अर्थ जादूगर है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख का अर्थ नहीं है, खग, खग का अर्थ नहीं है, खग का अर्थ तारा नहीं होता है, खग का अर्थ तारा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही है। जबकि खग माने पक्षी, खग माने विहंग, खग माने खेचर, खेचर मीन्स आकाश में विचरण करने वाला, इसलिए खग भी आकाश में विचरण करता है, इसलिए ये पक्षी, विहंग और खेचर, खग में खग का अर्थ होता है, जबकि तारा नहीं होता है, तारा खग का अर्थ नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 116, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? कृतज्ञ का कृतघ्न होता है, कृतघ्न, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना का ज्योत्सना होता है, ज्यो त स आधा इसमें ज्योत्सना,
ना होता है, ज्योत्सना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य, अपराधी को मृत्युदंड दिया गया। अपराधी को मृत्युदंड दिया गया, शुद्ध वाक्य है। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना लिखी है? नहीं। रामचरितमानस की रचना लिखी है? नहीं, गलत है। कालचक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है, यह भी गलत है। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे, यह भी गलत है। अपराधी को मृत्युदंड दिया गया, यही सत्य है, शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्य के लिए एक शब्द है। इस वाक्य के लिए एक शब्द है अध्युड़ा। अध्युड़ा, अध्युड़ा, ऑप्शन नंबर डी सही है, अध्युड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शब्द षष्ठी विभक्ति, गुरु शब्द षष्ठी द्वितीय वचन का रूप होगा, द्विवचन षष्ठी द्विवचन का रूप होगा गुरु शब्द का, गुरुवो, गुरुवो, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य, रजकस्य रजकस्य वस्त्रम ददाति, रजकस्य वस्त्रम ददाति, ऑप्शन नंबर डी सही है, रजकस्य वस्त्रम ददाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम से धन स्वीकार करो, इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद है। राम से धन स्वीकार करो, इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद है रामात धनम स्वीकारेतु। रामात धनम स्वीकरेतु, रामाति धनम स्वीकरोतु, स्वीकरोतु, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए, रामात धनम स्वीकरोतु, राम से धन स्वीकार करो। ऋतु संहारम में किसकी रचना है? ऋतु संहारम किसकी रचना है? जी हाँ दोस्तों, ऋतु संहारम दंडी की रचना है, दंडी की, ऋतु संहारम दंडी की रचना है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक है? अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ननु शब्दार्थों काव्यम किस आचार्य का काव्य लक्षण है? ननु शब्दार्थों काव्यम रुद्रट का लक्षण है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी के साथ 125 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है मित्रों आज वीडियो बनाने में थोड़ी बहुत मुश्किलें पैदा हुई हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। मित्रों मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह अपना एफर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।